पीछे वाले कमरे से आती आवाज। साल 2011, दिल्ली के पश्चिम विहार में एक लड़का था ऋषभ। उसकी फैमिली एक पुराने डुप्लेक्स मकान में शिफ्ट हुई थी जो कई सालों से खाली पड़ा था। मकान काफी बड़ा था, पर सबसे पीछे का एक कमरा हमेशा बंद रहता था। पिछले मालिक ने सिर्फ इतना कहा था, वो कमरा मत खोलना, उसमें कुछ है। ऋषभ एक रात देर तक गेम खेल रहा था, तभी पीछे वाले कमरे से हल्की हल्की चप्पलों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। और फिर एक भारी सांसों की आवाज, हा हा हो हा। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। अब दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक होने लगी, ठक ठक ठक। डर के मारे उसके हाथ से माउस गिर गया। वह टॉर्च लेकर कमरे के पास गया। दरवाजा पूरी तरह बंद था, पर अंदर से जैसे कोई जिंदा हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी, जो खुद ब खुद हिल रही थी। दीवार पर कुछ लिखा था, वापस चले जाओ, वरना अगली बारी तुम्हारी है। ऋषभ भागकर अपने मां बाप के कमरे में गया। सुबह जब उन्होंने इलेक्ट्रिशियन बुलवाया, तो कमरे की दीवार के अंदर एक छोटी सी खोखली जगह मिली। उसमें एक बच्ची की कंकाल और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया है, मैं बाहर नहीं जा सकती। अगर कोई मेरी आवाज सुने तो मुझे आजाद करो, नहीं तो मैं उसकी आजादी ले लूंगी। उस रात के बाद ऋषभ की मां ने उस कमरे की पूजा करवाकर उसे सील करवा दिया। लेकिन आज भी जब हवा तेज चलती है तो उस कमरे से एक धीमी आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। सीख, हर घर की दीवारें सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनती। कभी कभी उनमें कहानियां दफन होती हैं, और कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी ली जाती हैं। जल्दी जाओ, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो और सब्सक्राइब करो।